अमेरिकी जंगली सुअर युद्ध। 60 लाख जानवरों ने 35 राज्यों पर किया कब्जा। शांत रात के अंधेरे में अचानक गोलियों की गूंज जंगल को हिला देती है। चमकती हुई रोशनी कुछ ही पल के लिए आसमान को चीरती है और फिर बुझ जाती है। पीछे रह जाता है सिर्फ डरे सहमे जंगली सुअर जो बेतहाशा भाग रहे हैं। यह कोई आम शिकार नहीं है, ये तो जीवन मरण का मोर्चा है, जहां इंसान एक ऐसे दुश्मन से जूझ रहा है जिसे उसने कभी बुलाया ही नहीं। आज की तारीख में पूरे अमेरिका में 60 लाख जंगली सुअर खुलेआम घूम रहे हैं और उनका फैलाव 35 राज्यों में पूर्व से पश्चिम तक हो चुका है। इनके कारण जो तबाही मची है वो अकल्पनीय है। हर साल लगभग 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान, खेती बाड़ी से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ तहस नहस। इतनी संख्या और ताक देखकर लोग इस संकट को नाम देते हैं पिग स्टॉर्म, सुअर तूफान। और याद रखिए, यह अब मनोरंजन के लिए शिकार नहीं रहा, ये तो सचमुच की जंग है। जमीन, फसलें और पारिस्थितिक संतुलन को बचाने की जंग। जंगली सुअर का आतंक पूरे अमेरिका में। टेक्सास राज्य, जिसे वहां का जंगली सुअर का गढ़ कहा जाता है, अकेले ही लगभग 26 लाख सुअरों का घर है, यानी लगभग उतनी ही संख्या जितनी हैदराबाद शहर की पूरी आबादी। फ्लोरिडा राज्य भी लगभग 10 लाख सुअरों की मुसीबत झेल रहा है, एक खामोश विनाशक सेना की तरह। ये सुअर छोटे मोटे नहीं होते, औसतन इनका वजन 70 से 90 किलो तक होता है और ये 48 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक से भी तेज। सबसे खतरनाक हैं इनके 12 सेंटीमीटर लंबे दांत, जो शिकारी कुत्तों को मार गिराने, इंसानों को घायल करने और पूरी फसल को एक ही रात में तबाह कर देने के लिए काफी हैं। जरा सोचिए, अगर 30-40 सुअरों का झुंड मक्का या गन्ने के खेत में घुस पड़े तो उनकी विनाश की रफ्तार आधुनिक हार्वेस्टर मशीन से भी तेज होगी। वे सिर्फ अनाज या सब्जियां नहीं खाते, बल्कि जमीन खोद डालते हैं, सिंचाई व्यवस्था तहस नहस कर देते हैं और पानी के स्रोत तक को गंदा कर डालते हैं। अगर पूरे अमेरिका के जंगली सुअरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी संख्या मुंबई की आबादी से दोगुनी होगी। और हर एक सुअर किसी जीवित टैंक से कम नहीं, विशाल, तेज, ताकतवर, नियंत्रण से बाहर और अगर घिर जाएं तो बेहद हिंसक। टेक्सास में हेलीकॉप्टर से जंगली सुअर का शिकार। इस खतरनाक दुश्मन से निपटने के लिए अमेरिकियों ने जंगली सुअर के शिकार को करोड़ों डॉलर का उद्योग बना दिया है। टेक्सास और ओक्लाहोमा में हेली होग और होग्सवर्थ जैसी कंपनियां हेलीकॉप्टर से सुअर का शिकार करवाती हैं, एक ऐसा अनुभव जो उतना ही खतरनाक और रोमांचक है जितना कोई हॉलीवुड एक्शन फिल्म। शिकार के लिए अक्सर रॉबिन्सन R-44 और R-66 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, छोटे, तेज और बेहद लचीले। ये जमीन से केवल 10-15 मीटर ऊपर तक उड़ सकते हैं। पायलट को अद्भुत कौशल दिखाना पड़ता है, पेड़ों के शिखरों को छूते हुए उड़ना, अचानक दिशा बदलना और ऊंचाई को स्थिर रखना ताकि शूटर ठीक से निशाना साध सके। सामने की सीट पर बैठा निशानेबाज आमतौर पर A-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल या 12 बोर शॉटगन थामे रहता है। उसका मिशन साफ है, निशाना लगाओ, ट्रिगर दबाओ और भागते हुए झुंड को जमीन पर गिरा दो। इस तरीके की कारगुजारी हैरान कर देने वाली है। कुछ घंटों की उड़ान में ही 100 से 200 सुअर मारे जा सकते हैं। यहाँ तक कि एक रिकॉर्ड दर्ज है, सिर्फ 1 घंटे में 140 सुअर। परंपरागत शिकार से तुलना करें तो ये दक्षता में एक विशाल छलांग है। लेकिन ये आसमान से बरसता आग का तूफान सस्ता नहीं है। एक ट्रिप पर 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए, 5,000-10,000 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है, जिसमें हेलीकॉप्टर, पायलट, ईंधन और गोलियों का खर्च शामिल है। और खतरों की कमी भी नहीं। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान और हवा से गोलियां चलाना, सिर्फ एक छोटी सी गलती भी घातक हादसे में बदल सकती है। फिर भी जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं उनके लिए यह अनुभव वैसा है जैसे PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी का असली मैदान। फर्क बस इतना है कि दुश्मन सैनिक नहीं, बल्कि सैकड़ों जंगली सुअर हैं जो नीचे खेतों को चीरते फाड़ते दौड़ रहे हैं। जंगली सुअरों का पीछा करती खास कमांडो डॉग स्क्वाड। अगर हेलीकॉप्टर आसमान से शक्ति बरसाते हैं तो जमीन पर असली कमांडो होते हैं ये 4 पांव वाले योद्धा। अमेरिका में कुछ विशेष नस्लों के शिकारी कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, जैसे कैटहोलर लेपर्ड डॉग, ब्लैकमथ कर और पिटबुल, जो ताक, गति और सहनशक्ति के लिए जाने जाते हैं। इनकी घ्राण शक्ति अद्भुत होती है। ये 100 मीटर दूर से ही जंगली सुअर की गंध पकड़ सकते हैं, चाहे कीचड़ की नमी हो, घना जंगल हो या दलदली इलाके से उठती भाप। लेकिन इनका सबसे खतरनाक हथियार है टीम वर्क। आमतौर पर 3-5 कुत्तों की एक टीम ऐसे काम करती है जैसे स्वॉट कमांडो यूनिट। कुछ कुत्ते सीधा हमला कर सुअर को पकड़ लेते हैं, जबड़े से कसकर जकड़ लेते हैं।
बाकी दूरी बनाकर भौंकते रहते हैं ताकि दुश्मन डर जाए और शिकारी सही समय पर पहुंच सके। उस पल का दृश्य भयावह होता है। कान फाड़ने वाली भौंक, जंगली सुअर गुस्से में दांत पीसता हुआ अपनी 12 सेंटीमीटर लंबी धारदार दाढ़ों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और फिर आखिरी क्षण में इंसान आता है, हाथ में शिकार का चाकू या और 15 राइफल लिए, और सब कुछ खत्म कर देता है। एक माहिर डॉग टीम दिन भर में 10 से 20 सुअर तक मार गिरा सकती है। सबसे अहम बात, ये उन जगहों पर कामयाब रहती है जहां इंसानी गाड़ियां, ट्रैक्टर या हेलीकॉप्टर भी बेकार साबित होते हैं, जैसे घने जंगल, दलदल या पथरीले पहाड़। नाटकीय तुलना, ये कुत्ते किसी 4 टांगों वाले एंटी टैंक कमांडो से कम नहीं, जान की बाजी लगाकर सीधे दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, वही जज्बा दिखाते हैं जो किसी मरीन कमांडो में होता है। लेकिन इस तरीके पर सवाल भी उठते हैं, क्या यह इंसानियत है कि इन कुत्तों को ऐसे खतरनाक जंगली सुअरों के सामने उतारा जाए जो सैकड़ों किलो वजन के होते हैं और जिनकी दाढ़ें पल भर में पेट चीर सकती हैं? और याद रखिए, ये जंग जिंदगी और मौत की होती है। हर कुत्ता जिंदा लौटे, यह जरूरी नहीं। रात में थमलगन से जंगली सुअर का शिकार। अगर दिन के समय आसमान और जमीन पर युद्ध जैसा माहौल होता है तो अंधेरा उतरते ही एक नया रणभूमि खुल जाता है, जहां इंसान शिकारियों की जगह भूत प्रेत जैसे शिकारी बन जाते हैं। शिकार का चरम मौसम अक्टूबर से मार्च तक चलता है, जब मौसम ठंडा होता है, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और जंगली सुअर खेतों में दाना खोजने बाहर निकलते हैं। रात के शिकारी का साजो सामान किसी विशेष बल, कमांडो यूनिट से कम नहीं, और 15 राइफल, 0.223 या 0.308 कैलिबर नाइट विशन गॉगल्स, और सबसे अहम थर्मल स्कोप, जो 500 मीटर दूर से भी सुअर के शरीर की गर्मी पकड़ लेता है। अंधेरे में स्क्रीन पर छोटे छोटे लाल धब्बे चमकते हैं, ये वही झुंड है जो धान और मक्का के खेत में जड़ें खोद रहा होता है। शिकारी खामोशी से पास आता है, सुअर की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाते हुए। रात में उनकी नज़र बेहद कमजोर होती है। कुछ माहिर शिकारी तो शिकार के कुछ ही मीटर पास पहुंच जाते हैं बिना पकड़े गए, और फिर जैसे ही वक्त आता है, कुछ ही सेकंडों में गोलियों की गूंज और 5 से 10 सुअर ढेर हो जाते हैं, इससे पहले कि झुंड बिखर पाए। इस रणनीति से 20 से 50 सुअर एक ही रात में गिराए जा सकते हैं, जो पारंपरिक शिकारी कुत्तों वाली विधि से कई गुना ज्यादा है। पूरा नज़ारा किसी गुप्त ऑपरेशन से कम नहीं लगता। अगर दिन का माहौल कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा है, तो रात का शिकार बिल्कुल ब्लैक हॉक डाउन का देसी संस्करण, जहां हर गोली, हर निशाना जीत और हार के बीच की महीन रेखा बन जाता है। जंगली सुअर से बर्बाद हुए $2.5 अरब हर साल। सिर्फ अमेरिका में जंगली सुअर ऐसे विनाशकारी आंकड़े छोड़ जाते हैं जिनसे कोई भी किसान या अधिकारी सिहर उठेगा। $2.5 अरब की क्षति कृषि और पर्यावरण में। ये सूखी संख्या अगर जरा भी कल्पना में ढाल दी जाए तो दिल दहला देती है। सोचिए, एक ही रात में मक्का के खेत जुताई की तरह उलट पलट दिए जाते हैं। आलू की कतारें और गन्ने की क्यारियां ऐसे लगती हैं मानो किसी युद्धभूमि में बदल गई हों। सैकड़ों किलो वजनी सुअर अब तो शहरों में भी दिखाई देने लगे हैं, कूड़ेदान उल्टते हुए, पाक की फूलों की क्यारियों को बर्बाद करते हुए, और कभी कभी तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे तक करवा देते हैं। अगर इस नुकसान को तुलना में रख दें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली बनती है। इतनी रकम से 100 बड़े आधुनिक अस्पताल बनाए जा सकते हैं, जहां लाखों मरीजों की जान बचाई जा सकती है। या फिर रक्षा के पैमाने पर देखें तो ये बजट 40 अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के बराबर है, वही हथियार जिन्हें दुनिया के सबसे घातक माना जाता है। और जब हम इन दोनों छवियों को एक साथ रखते हैं, एक तरफ शानदार अस्पताल इंसानों की जान बचाते हुए, दूसरी तरफ खेतों में तबाही मचाते हुए सुअर, तभी समझ आता है कि यह जंगली सुअर का तूफान कितना बेहुदा और भयावह है। क्या जंगली सुअरों के तूफान को काबू में किया जा सकता है? इस भयावह संकट के सामने अमेरिकी सरकार को मजबूर होकर कठोर नीतियां लागू करनी पड़ी। साल भर दिन रात जंगली सुअरों का असीमित शिकार की अनुमति दी गई। सोचा गया था कि यह एक निर्णायक उपाय होगा, लेकिन हकीकत उल्टी निकली। झुंड वैसे ही बढ़ते रहे, मानो इंसानों की हर कोशिश का मजाक उड़ाते हों। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या गोलियों और शिकारी कुत्तों से आगे कोई स्थायी समाधान है? शायद आनुवंशिक तकनीक, जैविक नसबंदी की दवा या सामुदायिक प्रबंधन इसका रास्ता हो सकते हैं, मगर अभी सब केवल प्रयोगशाला या परीक्षण के स्तर पर ही हैं। आज जंगली सुअर एक पारिस्थितिक तूफान में बदल चुके हैं। वे केवल खेतों की फसलें ही नहीं बर्बाद करते, बल्कि पर्यावरण और इंसानी सुरक्षा दोनों को चुनौती देते हैं। और जब तक कोई ठोस हल नहीं मिलता, लाखों लोग रोज इस डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो बताइए, क्या सचमुच जंगली सुअर का तूफान काबू में लाया जा सकता है?
अपनी राय और विचार साझा कीजिए, क्योंकि कौन जाने यही सोच किसी दिन अमेरिका की इस सबसे कठिन समस्या का असली हल बन जाए।